नमस्कार साथियों, आइए इस कहानी के साथ आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। पंकज एक गुस्सैल लड़का था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता और दूसरों से झगड़ा कर बैठता। एक दिन पंकज के माता पिता को एक सन्यासी बाबा का पता चला, जो अजीबोगरीब तरीकों से लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। अगले ही दिन वे पंकज को बाबा के पास ले गए। सारी बातें जानने के बाद बाबा ने पंकज को चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करने को कहा। पंकज को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन माता पिता के डर से वह ये सब करने को तैयार हो गया। कुछ ही देर में उसने मिट्टी के 2 ढेर तैयार कर लिए। बाबा बोले, अब इन दोनों ढेरों से 2 दिल तैयार करो। पंकज ने जल्दी ही मिट्टी के 2 दिल भी तैयार कर लिए और झुंझलाते हुए बोला, हो गया बाबा, क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूं? बाबा ने उसे इशारे से मना किया और बोले, अब इनमें से एक दिल को कुम्हार के पास लेकर जाओ और कहो कि वो इसे भट्ठी में डालकर पका दें। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा करना क्या चाहते हैं, पर उनकी बात मान लेने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी न था। 3 घंटे बाद पंकज यह सारा काम पूरा करके बाबा के पास लौटा। बाबा ने कहा, अब इस दिल को लाल रंग से रंग कर मेरे पास ले आओ। आखिर आप मुझसे कराना क्या चाहते हैं? इन सब बेकार के टोटकों से मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है। पंकज बड़बड़ाने लगा। बाबा बोले, बस बेटा, यही आखिरी काम है। पंकज ने चैन की सांस ली और जल्दी भट्ठी में पके उस दिल को लाल रंग से रंगने लगा। रंगे जाने के बाद वह बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। पंकज अपनी इस कृति को बड़े गर्व के साथ बाबा के सामने लेकर पहुंचा। तो हो गया तुम्हारा काम पूरा? बाबा ने पूछा। जी हाँ, देखिए मैंने इसे कितने सुंदर लाल रंग से रंगा है, पंकज उत्साहित होते हुए बोला। ठीक है बेटा, ये लो हथौड़ा और मारो इस दिल पर, बाबा ने आदेश दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है और आप इसे तोड़ने को कह रहे हैं? पंकज ने विरोध किया। इस बार बाबा गंभीर होते हुए बोले, मैंने कहा ना, मारो हथौड़ा। पंकज ने तेजी से हथौड़ा अपने हाथ में लिया और गुस्से से दिल पर वार किया। जिस दिल को बनाने में पंकज ने आज दिन भर काम किया था, एक ही झटके में उस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब बाबा ने अपने थैले में रखा मिट्टी का दूसरा दिल निकाला और बोले, चिकनी मिट्टी का ये दूसरा दिल भी तुम्हारा ही तैयार किया हुआ है। लो, अब इस पर भी अपना जोर लगाओ। पंकज ने फिर से हथौड़ा उठाया और दे मारा उस दिल पर नर्म और नम होने के कारण इस दिल का कुछ खास नहीं बिगड़ा। बस उस पर हथौड़े का एक निशान ही उभर कर रह गया। अब बाबा ने पंकज को समझाते हुए कहा, जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की, वो कोई मामूली दिल नहीं था। दरअसल वो तुम्हारे असल दिल का ही एक रूप था। तुम भी क्रोध की भट्ठी में अपने दिल को जला रहे हो, उसे कठोर बना रहे हो। नासमझी के कारण तुम्हें ऐसा करना ताकत का एहसास दिलाता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम मजबूत दिख रहे हो, मजबूत बन रहे हो, लेकिन जब उस हथौड़े की तरह जिंदगी तुम पर एक भी वार करेगी, तब तुम संभल नहीं पाओगे। उस कठोर दिल की तरह तुम्हारा दिल भी चकनाचूर हो जाएगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। इस दूसरे दिल की तरह विनम्र बनो। देखो, इस पर तुम्हारे वार का असर तो हुआ है, पर ये टूटकर बिखरा नहीं। ये आसानी से अपने पहले रूप में आ सकता है। ये समझता है कि दुख दर्द जीवन का हिस्सा है और उनकी वजह से वह टूटता नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर सोख लेता है। क्षमाशील बनो,
प्रेम करो और अपने दिल को कठोर नहीं, विनम्र बनाओ। यही तो जीवन का सबक है साथियों। अगली मुलाकात होने तक कहते रहिए, दर्द एहसास की दवा होना है मुझे, सबके जीवन को खुशियों से महकाती हवा होना है मुझे।